हाय फ्रेंड्स। यदि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए कई विभागों में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। बशर्ते आपके अंदर मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप इसके बाद आप आसानी से कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके एक बेहतर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। हम आपको अलग अलग विभागों में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागों में मनपसंद पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि सरकारी नौकरी के लिए किस विभाग में आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया, बाकी सभी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इससे आपको भारत के विभिन्न सरकारी विभागों में सभी प्रकार की सरकारी नौकरी, टिप्स एवं मार्गदर्शन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, काफ़ी आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमेशा आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना अपने आप में देश के लिए कुछ कर गुजरने का बूता रखता है। इसे सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित कैरियर के रूप में भी देखा जाता है। वे युवा जो अपनी साहस, उत्साह और चुनौतियों से भरे क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए रक्षा क्षेत्र बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना एवं भारतीय तट रक्षक बल में अपना मुकाम बना सकते हैं। इसमें कुछ सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन आर्मी से संबंधित विभाग के बारे में। इंडियन आर्मी में सरकारी नौकरी। दोस्तों, इंडियन आर्मी द्वारा एसएससी ऑफिसर के पदों के लिए हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा एसएससी ऑफिसर पद के लिए भर्तियां निकाली जाती है। यदि आप इसके लिए इच्छुक कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय सेना द्वारा एसएससी ऑफिसर पद के लिए रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जो हर साल निकाली जाती है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए बीडीएस या एमडीएस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से या किसी भी विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल वे कैंडिडेट जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2020 या 21 या जो भी है उसमें प्रेजेंट हुए हों, वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की यदि आप बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। जॉब लोकेशन की यदि आप बात करते हैं तो जॉब लोकेशन आपका भारत के किसी भी राज्य में नियुक्ति मिल सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, फ्री आवेदन शुल्क होता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट है कि नीट एमडीएस के स्कोर कार्ड कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। स्कोर कार्ड पर आपका चयन निर्भर करता है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो बता दें कि आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है। बेहतर होगा सही तिथि एवं फुल नोटिफिकेशन को जान ले पहले। इसके लिए आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये था इंडियन आर्मी से संबंधित जानकारी। अगला है इंडियन एयरफोर्स। जी, इंडियन एयरफोर्स से संबंधित जॉब के बारे में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में सरकारी जॉब। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट जैसे एमटीएस, मेस स्टाफ, कुक, एलडीसी, फायरमैन, पेंटर, स्टोर कीपर, कॉर्नर आदि पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करती रहती है, जो हर साल होती है। सभी पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग तय किया जाता है। इसके लिए 10वीं 12वीं आईटीआई और स्नातक पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
भारतीय वायुसेना में सभी पदों के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन से पहले कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह एग्जाम में एंट्री के लिए सभी योग्यता शर्तों को पूरा किया है या नहीं। आवेदन शुल्क के तौर पर आपसे किसी प्रकार का फीस नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री लगता है आवेदन चार्ज। उसके बाद है परीक्षा की तिथि जानने के लिए आप भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक करके आप फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु, तकनीकी योग्यता, विकलांगता, अनुभव प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के साथ संबंधित विभाग को भेजना होता है। चयन रिटन एग्जाम के आधार पर लिया जाता है, इसलिए एग्जाम से पहले तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। इंडियन एयरफोर्स से संबंधित जॉब के बारे में जानने के बाद रक्षा क्षेत्र में इंडियन नेवी के बारे में बताते हैं। इंडियन नेवी में सरकारी नौकरी। दोस्तों, भारतीय नौसेना हर साल नाविकों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यदि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी द्वारा 2 पदों के लिए भर्तियां निकाली जाती है, नाविक सीनियर सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट पद और नाविक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पद के लिए भर्तियां निकाली जाती है जो हर साल होती है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो गणित और भौतिकी विषय के साथ 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और MHRD सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से के कम से कम एक विषय रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भारत के किसी भी राज्य में आपको जॉब लोकेशन रह सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। इसके अलावा शारीरिक योग्यता और मेडिकल टेस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो OBC वर्ग के कैंडिडेट को 215 रुपये नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। वही SC या ST वर्ग के उम्मीदवार हैं, आप कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। भारतीय नौसेना के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इंडियन नेवी के बारे में हमने अच्छे तरीके से जान लिया है। अब है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताएंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में सरकारी नौकरी क्या क्या होता है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड को भारतीय तटरक्षक बल कहा जाता है, जिसके द्वारा हर साल विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने के लिए इच्छुक कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके इसमें भर्ती हो सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में विभिन्न पदों की बात करें तो नाविक यानी कि सामान्य ड्यूटी, दूसरा होता है नाविक घरेलू शाखा एवं यांत्रिक पदों के लिए भर्तियां हर साल निकाली जाती है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो नाविक GD पद के लिए आपके पास बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से गणित और भौतिकी में 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए। वही नाविक DS पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्थान से 10वीं पास अनिवार्य है। यदि आप 10वीं पास हैं तो नाविक DS पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यांत्रिकी पद के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिप्लोमा दूरसंचार इंजीनियरिंग पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसमें
आयु सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच जन्म लिए हुए कैंडिडेट को ही शामिल किया जाता है। इसमें आपका चयन रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। ध्यान रहे, आपका चयन रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से होता है। इसके लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट से 250 रुपये और SC ST वर्ग के कैंडिडेट से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी निःशुल्क रहता है। इसमें भर्ती के लिए आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में जॉब के बारे में बताया। इसके बाद दूसरे विभाग में मिलने वाली सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं। आप चाहें तो पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी, दोस्तों आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में वर्दी पहने अधिकारी और अन्य कर्मी लोग अपराध से सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपराधी को जड़ से खत्म करने के लिए हर समय कठिन मेहनत करते हैं। ऐसा विभाग काफ़ी चैलेंजिंग होता है। यदि आपको चैलेंजिंग विभाग पसंद है तो हम आपको विभाग से संबंधित सारी जानकारी बताने वाले हैं। हर साल पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए पुलिस भर्तियां रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन चाहे तो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पुलिस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद सबसे पहले आप पुलिस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद दिए गए सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। दिए गए पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और उसके बाद आप सारे दस्तावेज को अपलोड कर दें। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें मांगा गया है, आप उसको अपलोड कर लीजिए। उसके बाद सबमिट करने से पहले आवेदन फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। जाति श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अंत में आवेदन का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें ताकि भविष्य में काम आ सके। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है रेलवे में सरकारी नौकरी। दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा हर साल रिक्तियों की अधिसूचना जारी होता है। यदि आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पद के लिए अधिसूचना जारी होती रहती है। आप चाहें तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके ये नौकरी आसानी से पा सकते हैं। रेलवे की नौकरी के लिए आपकी योग्यता जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए 10वीं पास या ITI पास होना अनिवार्य है। वही ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं। तो रेलवे के बाद अगला है बैंक क्षेत्र में। दोस्तों बैंक में सरकारी नौकरी यदि आप पाना चाहते हैं तो ये जॉब जो होता है वह काफ़ी प्रतिष्ठित होता है। यदि आप बैंक की नौकरी की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें कि जॉब ओपनिंग के बारे में हम आपको बता दें कि हर साल बैंक विभाग में विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। सरकारी नौकरी में कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, जिसको बैंक विभाग में सरकारी नौकरी के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी भर्ती हो सकती है। बैंक में नौकरी पाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जानते हैं, क्योंकि बैंक की नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। बैंक में नौकरी करने के लिए कई सारे पोस्ट हैं। आप चाहें तो इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जूनियर एसोसिएट, बैंक PO, बैंक क्लर्क, बैंक असिस्टेंट इत्यादि। बैंकों की परीक्षा 3 चरणों में होती है। इस पर ध्यान दें दोस्तों, बैंकों की परीक्षा 3 चरणों में होती है। इसमें लिखित परीक्षा 2 चरणों में होती है, जबकि आखिरी चरण में इंटरव्यू लिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। यदि आप बैंक के लिए क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। वही
आपकी आयु सीमा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यदि आप बैंक विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले यह डिसाइड कर ले कि आप बैंक में किस पोस्ट पर नौकरी पाना चाहते हैं और इसके लिए आयु सीमा और आपकी योग्यता कितनी है। इसके बाद अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रतियोगी किताबों को रूटीन वाइज पढ़ना चाहिए। यदि आप कोचिंग संस्थान का सहयोग लेना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होती जाती है। और आगे है कि अच्छी तैयारी के लिए रूटीन बनाकर पढ़ाई करें, रूटीन वाइज पढ़ाई करें ताकि बिना समय बर्बाद किए बैंक में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का सही आंसर आप दे सकें। एक बात पर ध्यान दें कि कंप्यूटर की शिक्षा होनी ज़रूरी है, क्योंकि सभी बैंकों में बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं हो रहे हैं। यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो इसकी शिक्षा ज़रूर ले लें। कंप्यूटर का ज्ञान बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। बैंक से संबंधित विभाग में पूछे गए 5 सालों के प्रश्नों की ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल को पढ़ने से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद है आज के दौर में किसी भी फील्ड में अंग्रेजी की डिमांड ज़्यादा है। आप जानते हैं अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अंत में अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं ताकि एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू में बेहिचक आप अपना बेस्ट दे सकें। इसके लिए आप आईने के सामने खड़े होकर के बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है आयकर विभाग में सरकारी नौकरी। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वह खूब पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा घूसखोरी चलती है, लेकिन हम कहेंगे कि ये सब गलत है। बट जॉब पाना चाहते हैं ईमानदारी से तो आप आयकर विभाग में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आयकर विभाग में विभिन्न पदों के लिए आप भर्तियाँ हर साल निकाली जाती है, आप चाहें तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके यह नौकरी पा सकते हैं। आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक, कर सहायक और आशुलिपिक ग्रेड 2 पदों के लिए विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, साथ ही ऑफलाइन परीक्षा ली जाती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो भारत के किसी भी राज्य में आपका नौकरी रह सकता है, कहीं भी नौकरी आप कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। यदि आप 12वीं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आता है आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षण वर्ग से यदि आप आते हैं तो इसमें एज रिलैक्सेशन के तौर पर छूट दिया जा सकता है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरक्षण वर्ग के कैंडिडेट निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे कुछ दस्तावेज मांगा जा सकता है। यदि आप केंद्र सरकार के अंतर्गत आयकर विभाग में नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो शिक्षा प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार पंजीयन प्रमाण एवं अन्य दस्तावेज जमा करने आपको पड़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जी हाँ, पहला होता है लिखित परीक्षा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू और फिर दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। आयकर विभाग में आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ ले ताकि आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो सके और आपका आवेदन रद्द होने से बच सके। नेक्स्ट आता है शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी। शिक्षा क्षेत्र में यदि आप
करियर बनाना चाहते हैं तो हर साल बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली जाती है। यदि आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। सरकारी नौकरी में भारत में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए लगभग सभी राज्यों में स्कूल, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके शिक्षा क्षेत्र में आप नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए आपकी आयु जो है वह 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए प्राथमिक की, और इसके लिए आपके पास 50% अंकों के साथ बीएड होना जरूरी होता है। वही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा के लिए आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA, BCom, BSc या DED या BEd के साथ कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। मुख्य अध्यापक के लिए आपकी आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA, BCom, BSc के साथ DED या BEd के साथ कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए लिखित परीक्षा लिया जाता है पहले, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। इन दोनों अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अलग अलग श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग तय किया गया है। आप जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डाक विभाग में सरकारी नौकरी। डाक विभाग में सरकारी नौकरी 2021 में अगर देखें तो इसमें भी वैकेंसी निकाली गई है और हर साल निकाली जाती है। यदि आप डाक विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके यह नौकरी आसानी से पा सकते हैं। डाक विभाग में 3 प्रकार के पोस्ट होती है जिसके लिए भर्तियां निकाली जाती है। इसमें पहला है ब्रांच पोस्ट मैनेजर की, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरा डाक सेवक पोस्ट के लिए। इन पदों के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो 4 घंटे कार्य करने के लिए 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है, जबकि 5 घंटे कार्य करने के लिए आपको 14,500 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है। वही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पोस्ट के लिए यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 4 घंटे के कार्य के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना, जबकि 5 घंटे के कार्य के लिए 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है। इसके लिए आयु सीमा की यदि हम बात करें तो न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी के अनुसार यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट दी गई है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 वर्ष तक के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, जबकि अंडर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्ट विभाग में नौकरी पाने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के द्वारा आपसे लोकल भाषा में सवाल पूछा जा सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि आपको साइकिल चलाना ज़रूर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साइकिल चलाना ज़रूर आना चाहिए। यदि आपको साइकिल चलाने नहीं आता है तो प्रशिक्षण ले सकते हैं। नेक्स्ट है वन विभाग में सरकारी नौकरी। दोस्तों, यदि आप वन विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बता दें कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं देना होता है। आप वन विभाग में वनों एवं जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपसे किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। आप चाहें OBC वर्ग के हों, जनरल वर्ग के हों या SC ST वर्ग के हों, आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आपने 10वीं पास किया है तो भी आप वन विभाग में नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास भी वन विभाग में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है। महिला और पुरुष कोई भी हो, दोनों ही अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता की और मानसिक योग्यता जो है
वह अच्छी होनी चाहिए। आपकी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। उसके बाद वन विभाग में नौकरी के लिए आपकी आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। वन विभाग में कर्मचारियों की सैलरी की यदि आप बात करें तो पद के अनुसार अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वेतन मिलता है, ठीक है। वन रक्षकों की बात करें तो इसमें इनको 5,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये प्रति महीना के रूप में दिया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये था विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे लाभान्वित भी हुए होंगे, ये मेरा भरोसा है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।